गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका था कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है उसके लिए हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमारा कैसा आ रहा था? कर्व ग्राफ आ रहा था। इस कारण हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो अनंत तनुता पर है मोलर चालकता का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका था। यही कारण है कि कोलराउस का नियम आया, जिसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या कहता है। तो कोलराउस का नियम बोलता है किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए जो सीमांत मोलर चालकता होती है उसके द्वारा उत्पन्न धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक विद्युत अपघट्य हम लेते हैं NaCl। आप जानते हैं जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये क्या किस भाग में टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो ये कहता है अगर हमें NaCl की मोलर चालकता बतानी है कि अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता कितनी होगी, तो ये कोलराउस का नियम बोलता है तो इसके द्वारा उत्पन्न आयन कौन से? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके द्वारा उत्पन्न जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर, यानी लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, यानी अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता जो होगी वो अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव आयन की मोलर चालकता धन अनंत तनुता पर Cl नेगेटिव आयन की जो मोलर चालकता है उसके योग के बराबर होगी। यानी कि कोई भी आयन किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है। जरा सा इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए अभी ये NaCl है। अभी कोई एक ऐसा वैद्युत अपघट्य हम लेते हैं जिसमें आयनों की संख्या कुछ अलग हो, जैसे Al2SO4 के लिए लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। सपोज करो हमारे पास ये एक वैद्युत अपघट्य है। अब इसके जब आयनाइजेशन होगा, इसका आयनाइजेशन पर ये आपका 2 Al आयन देगा, 2 Al 3 पॉजिटिव आयन देगा, प्लस 3 SO4 नेगेटिव आयन देगा, 3 SO4 2 नेगेटिव आयन हमारा देगा। तो अब इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा m क्या होता है? मोलर चालकता, और इसके ऊपर मैंने इंफिनिटी का निशान लगाया तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? Al2SO4 का होल थ्राइस की। तो ये किसके बराबर होगी? तो यहां पर ये जितने आयन दे रहा है, जैसे ये 2 Al आयन दे रहा है यहां पर, तो ये 2 इसके मोलर चालकता में गुणन के रूप में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into molar concentration at infinite dilution of Al3 पॉजिटिव है प्लस, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल मिल रहे थे तो 3 into मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। यानी ये जितने आयन हमारे प्रोड्यूस करेंगे ये आयनों की संख्या यहां पर इनसे गुणा हो जाएगी। तो ये हमारा कोलराउस का नियम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।